12वें पारे की पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात की रोज़ी रोटी की बात की है कि सारी मखलूक़ात की रोज़ी रोटी मेरे ज़िम्मे है। अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। ज़मीन के ऊपर जितने चौपाए हैं, दाब्बा कहते हैं ज़मीन पे चलने वाले जितने जानदार हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो, सब दाब्बा में सब आ गए। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़, ज़मीन के अंदर जितने भी चलने वाले हैं, जितने हैवानात हैं, जितने जानवर हैं, जितने इंसान हैं, सबकी रोज़ी रोटी अल्लाह के ज़िम्मे है। सबको रोज़ी अल्लाह पहुंचाता है। इससे यह सबक मिला कि इंसान अगर यह समझता है कि उसकी रोज़ी रोटी उसे नहीं मिलेगी तो यह भी गलत है। अल्लाह का वादा है कि तेरी रोज़ी रोटी हमारे ज़िम्मे है। और इंसान अगर यह सोचता है कि वो हराम तरीके से, नाजायज़ तरीके से अपने मुकद्दर से ज़्यादा रोज़ी पालेगा तो यह भी पॉसिबल नहीं है। इंसान के मुकद्दर में जितनी रोज़ी है उससे ज़्यादा वो नहीं पा सकता। और यह भी पता चला कि रोज़ी रोटी हासिल करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने यह दाब्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दाब्बा कहते हैं चलने वाला। जब आप चलेंगे, जब आपके अंदर मूवमेंट होगी, जब आप हरकत करेंगे तब बरकत होगी। बैठे बिठाए आपको रोज़ी नहीं मिलेगी। लेकिन हां, इस कायनात में ऐसे भी जानवर हैं, ऐसी भी मखलूक़ात हैं जो लागर हैं, मजबूर हैं, अपाहिज हैं, पैरालाइज्ड हैं, उनको भी रोज़ी मिलती है। जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे कीड़े हैं, वो पड़े हैं, लेकिन उन कीड़ों की और उन जानवरों की भी खुराक का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला करता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन के ऊपर जितने चौपाए हैं, जितने जानवर हैं, जितने इंसान हैं, सबकी रोज़ी रोटी अल्लाह के ज़िम्मे है। व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, और अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक़ात के मुस्तक़र को भी जानता, मुस्तौदा को भी जानता है। यह मुस्तक़र और मुस्तौदा क्या होता है? मुस्तक़र कहते हैं जहां हमारा ठिकाना है, और मुस्तौदा कहते हैं उस जगह को जहां हमें जाना है। तो मुस्तक़र से मुराद दुनिया में हमारा ठिकाना क्या है, यह भी अल्लाह को पता है। और मरने के बाद हम कहां दफन होंगे, कहां हमें जमीन में दफनाया जाएगा, यह भी अल्लाह को पता है। अगर करनूल में कोई रहने वाला है तो यह ना समझे कि करनूल ही में वो मरेगा। इस बात की क्या गारंटी है? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा। अभी रमज़ान शुरू होने के 4-5 दिन पहले बनारस से कुछ लोग उम्रा करने के लिए, उन्होंने उम्रा का सफ़र का इरादा था उनका, तो पहले बनारस से वो ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे, पूरी फैमिली थी। हमारे एक दोस्त हैं, उनका टूर का कारोबार है, उम्रा वगैरह का कारोबार है, तो उन्हीं के अंडर में वो लोग जा रहे थे। अब जब वो लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से उनकी फ्लाइट आगे के लिए थी, दिल्ली पहुंचने से पहले ट्रेन ही में उस फैमिली में एक खातून थी जिसकी उम्र 40 से 45 साल के बीच में थी। वो रात में ट्रेन पे सोई हैं। सुबह जब दिल्ली ये लोग पहुंचे तो मालूम हुआ कि जो है उनका इंतकाल हो चुका है। अब हार्ट अटैक आया या क्या मामला हुआ, यानी रास्ते ही में वो खातून इंतकाल कर गई। पूरी फैमिली को वापस आना पड़ा, पूरा उम्रा कैंसिल करना पड़ा। कोई नहीं जानता कि कहाँ मरेगा, अल्लाह जानता है। वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, वो ये भी जानता है तुम दुनिया में कहाँ रहोगे। बच्चा माँ के पेट में है, अल्लाह को तभी से मालूम है कि ये बच्चा बड़ा होकर के क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ मरेगा, कब मरेगा। वो मुस्तक़र को भी जानता है, वो मुस्तौदा को भी जानता है। कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की किताब में, जो तकदीर की किताब है, जो लौहे महफूज है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान की एक फितरत बयान की। इंसान की फितरत में 2 कमजोरी है।
इंसान के ऊपर जब गम आता है, जब परेशानी आती है, बिल्कुल मायूस हो जाता है, बिल्कुल नाशुक्रा हो जाता है। और इंसान को जब कोई नेमत मिलती है इतराने लगता है, घमंड करने लगता है, सोचता है कि मैं क्या हो गया, मैं कितना बड़ा 30 मार खा हो गया। अल्लाह ने फरमाया वल इन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। जब हम इंसान को अपनी किसी नेमत का मजा चखाते हैं और फिर उस नेमत को मुझसे छीन लेते हैं, इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है, बिल्कुल नाशुक्रा हो जाता है। इंसान ये भूल जाता है कि नेमत देने वाला भी अल्लाह ताला और नेमत को छीनने वाला भी अल्लाह ताला है। अगर उसने नेमत दी तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, और अगर उसने नेमत ले ली तो सब्र करना चाहिए था, लेकिन इंसान सब्र नहीं करता है। फरमाया जब उससे नेमत को छीन लेते हैं, जब उसको किसी परेशानी में डाल देते हैं, इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो इंसान बहुत बड़ा मायूस और नाशुक्रा हो जाता है। उसके बाद फरमाया वल इन अज़क़नाहु नअमा बाद ज़र्रा मस्सतहु, और अगर हम तकलीफ के बाद, परेशानी के बाद, बीमारी के बाद उसे नेमतों का मजा चखाते हैं, लयक़ूलन्ना ज़हबत सय्यिआतु अन्नी, तो इंसान कहता है मेरी तो सारी की सारी बुराइयां खत्म हो गई, मेरे सारे के सारे बुरे दिन खत्म हो गए। इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, इंसान बहुत बड़ा शेखी खोर है, बहुत बड़ा इतराने वाला, बहुत बड़ा घमंड करने वाला है। ये दोनों सूरतों में एक इंसान की कमजोरी अल्लाह बयान कर रहा है कि जब मुसीबत आती है मायूस हो जाता है, और जब नेमत मिलती है तो शेखी बघारने लगता है, इतराने लगता है, घमंड करने लगता है। मगर मोमिन ऐसा नहीं होता। आगे अल्लाह ने एक्सेप्शन किया, इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर। मगर मेरे वो बंदे जो सब्र करते हैं और नेक अमल करते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और उनके लिए बहुत बड़ा अजर व सवाब है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन अच्छी हालत में होता है तब भी उसके लिए भलाई होती है, और मोमिन तकलीफ में होता है तब भी उसके लिए भलाई होती है। मोमिन को अगर अल्लाह ताला अच्छे हाल में रखता है, उसको नेमत मिलती है, मोमिन अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और मोमिन के ऊपर जब तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, मोमिन सब्र से काम लेता है, तो तकलीफ भी उसके लिए नेमत हो गई और आसानी भी उसके लिए नेमत हो गई। दोनों हाल में या तो वो शुक्र करता है या सब्र करता है। उसके बाद एक बात और पता लगी, अल्लाह ने यहां एक लफ्ज इस्तेमाल किया अज़क़ना। अज़क़ना अरबी जबान में बना है ज़ौक़ से। ज़ौक़ के माना होता है किसी चीज को टेस्ट करना, किसी चीज को चखना। जैसे रोजे की हालत में मसला आता है कि औरतें सालन बना रही हैं, गोश्त बना रही, कीमा बना रही हैं, अब उसके नमक के लिए क्या उसके सालन को चख सकती हैं? जुबान पे हल्का सा लगा के फौरन थूक दें ताकि ये पता लग जाए कि नमक कैसा है, कम है कि ज्यादा है। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? तो उलमा कहते हैं हदीस की रोशनी में कि ऐसा करना औरत के लिए जायज है। अगर वो हल्का सा अपनी जुबान पर रख के टेस्ट कर ले नमक चखने के लिए रोजे की हालत में, तो कर सकती है, जायज है। तो किसी चीज को टेस्ट करने के लिए अरबी में ज़ौक़ का लफ्ज आता है। वही लफ्ज अल्लाह ने यहां इस्तेमाल किया है कि जब हम इंसान को दुनिया में किसी नेमत का मजा चखाते हैं। क्या मतलब ये हुआ कि दुनिया की सारी नेमतें मिल करके जन्नत के मुकाबले में सिर्फ चखने की हद तक हैं। असल जो मजा है वो तो जन्नत में है। दुनिया में हम जितनी भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार लें, हम यहां चख रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, हम तो स्वाद ले रहे हैं, बस जुबान पे लगा के हटा ले रहे। असल जो टेस्ट और जायका है वो तो आखिरत में मिलेगा। इसीलिए कुरान के पहले पारे में जब अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया तो अल्लाह ने जन्नत के फलों का जिक्र किया। आजकल आप इफ्तार के लिए फल लेने जाते हैं, तरबूज लेते हैं, केले लेते हैं, और जो है अनार और सेब लेते हैं। जन्नत में भी तो अनार होगा, जन्नत में भी तो सेब होगा, मगर जन्नत के अनार और जन्नत के सेब और जन्नत के केले और जन्नत के तरबूज बिल्कुल अलग होंगे। अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरत रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा। जब जन्नतियों को जन्नत में फ्रूट दिए जाएंगे, जब फल दिए जाएंगे, वो कहेंगे हम तो इससे मिलते जुलते फल दुनिया में खाया करते थे, मगर ये तो उससे बिल्कुल अलग है। वैसा ही देखने में तो वैसा ही फल है, मगर जन्नत की बात ही अलग है। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरतुम वहुम फीहा खालिदून। और जन्नतियों को ऐसी बीवियां मिलेंगी, ऐसी औरतें मिलेंगी जो बिल्कुल पाक व साफ होंगी।
जन्नत की औरतें बिल्कुल पाको साफ हों। दुनिया की जो औरतें भी जन्नत में जाएंगी वो बिल्कुल पाको साफ होंगी। दुनिया में औरतों का क्या मामला है भाई? उनके साथ बहुत सारे मसाइल हैं, हर महीने कुछ मसाइल हैं, पैदाइश के बाद कुछ मसाइल हैं, फिर जुबान का मसला है, फिर अखलाक का मसला है, फिर नेचर का मसला है। जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम गंदगियों से औरतों को पाक कर देगा। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, जन्नत की जो औरतें होंगी वो बिल्कुल पाक व साफ होंगी। उसके बाद कुरान करीम एक चैलेंज देता है। कुरान कहता है कि ऐ मक्का वालों, तुम मेरे नबी पर इल्जाम लगाते हो उसने कुरान को गढ़ दिया है, उसने अपने से बना लिया है। आओ मैदान में आओ, तुम भी तो अरबी जुबान जानते हो, बड़े बड़े शायर हैं तुम्हारे बीच में, बड़े बड़े जुबानदां हैं, बड़े बड़े लिटरेचर के माहिर हैं, अदब के माहिर हैं, जुबान के माहिर हैं। आओ, कुरान तुम्हें चैलेंज दे रहा है। यक़ूलून अफ्तरा, ये कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कुरान को गढ़ लिया है। कुल फातू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयातिन वदउ मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ऐ नबी, आप इनसे कह दो, अगर तुम वाकई में सच्चे हो तो कुरान के जैसी 10 सूरतें तुम गढ़ के लेके आ जाओ, कुरान के जैसी 10 सूरतें तुम बना के लेके आ जाओ। हम मान लेंगे कि कुरान इंसान का कलाम है, हम मान लेंगे कि कुरान इंसान का गढ़ा हुआ है। कुरान कह रहा है 10 सूरतें बना के ले आओ, और यहां तो 10 सूरतों की बात कही गई। 15वें पारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल्लैन इज्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरआनी ला यातून बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। ऐ नबी, अगर सारे के सारे जिन्नात और सारे के सारे इंसान मिल करके इस कुरान के जैसा कोई दूसरा कुरान लेके आना चाहे, नहीं ला सकते, अगरचे एक दूसरे के मददगार बन जाएं। वहां तो पूरा कुरान लाने की बात कही। और सूरह बकरा में कुरान के पहले पारे में क्या फरमाया? व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना, अगर तुम्हें मेरे नबी पर नाजिल होने वाले कुरान के बारे में शक है, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो कुरान के जैसी तुम कोई एक सूरत लेके आ जाओ, लेकिन नहीं ला सकते। एक सूरत ले आओ, 10 सूरत ले आओ, कुरान के जैसा कुरान ले आओ। ये चैलेंज दिया कुरान ने, और उस दिन से आज का दिन है, 1400 साल गुजर गए, कोई इंसान कुरान के जैसी एक सूरत कुरान ने कहा भाई कुरान की सबसे छोटी सूरत क्या है? इन्ना आतैना कल कौथर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये चंद अल्फाज पर मुश्तमिल छोटी सी सूरत है। कुरान कह रहा है तुम एक सूरत ले आओ, नहीं ला सकते। एक सूरत बहुत दूर की बात है। सूरह तूर में अल्लाह ने फरमाया फलियातू बिहदीथिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन, तुम कुरान के जैसा कोई कलाम ले आओ, तुम कुरान के जैसी कोई बात ले आओ, तुम कुरान के जैसा कोई सेंटेंस ले आओ, तुम नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि तुम जो बात करोगे वो क्रिएशन का कलाम होगा, वो मखलूक का कलाम होगा, और ये खालिक का कलाम है, ये क्रिएटर का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। इंसान का कलाम अल्लाह के कलाम के बराबर कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। उसके बाद वो आयत करीमा हमारे सामने आती है जिसको पढ़ करके बड़े बड़े ताबईन और अल्लाह वाले रोया करते थे इस कुरान की इस आयत को पढ़ करके। क्यों? आइए पहले इस आयत को देखते हैं। मन कान युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा, जो इंसान दुनिया की जिंदगी को चाहता है और दुनिया की चमक दमक को चाहता है, अल्लाह फरमाता है नुवफ़्फ़ि इलैहिम आमालहुम फीहा व हुम फीहा ला युबख़सून, हम उनके अमल का उनको दुनिया में पूरा पूरा बदला देंगे, कोई कमी नहीं करेंगे। तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम रोजा रख रहे हो, तुम तरावी की नमाज पढ़ रहे हो, तुम कुरान की तिलावत कर रहे हो, तुम कोई भी नेकी का काम कर रहे हो, अगर तुम्हारा मकसद दुनिया वालों को दिखाना है, अगर रियाकारी करना है, अगर शो ऑफ करना है, अगर दुनिया में रियाकारी करना है, अल्लाह कहता है हम तुम्हारा मकसद दुनिया था, हम तुमको दुनिया बहुत अता करेंगे। दुनिया की के अंदर तुमको शोहरत चाहिए, शोहरत दे देंगे, नाम चाहिए, नाम दे देंगे, दौलत चाहिए, दौलत दे देंगे। लेकिन कान खोल करके सुन लो, उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, ये वो लोग हैं आखिरत में उनको सिर्फ जहन्नम की आग मिलेगी। वह हबीता मा सनऊ फीहा व बातिलुम मा कानू यामलून, और दुनिया में तुमने जो भी अमल किया है आखिरत में तुम्हें
कोई सवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे नाम आमाल में जीरो मिलेगा, जीरो। तुम्हारे नाम आमाल में तुम्हें किसी भी नेकी का सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। जानते हो सही बुखारी की पहली हदीस क्या है? कभी पढ़ा है सही बुखारी? अरे भाई अहले हदीस हो ना। अहले हदीस किसको बोलते हैं? हदीस पढ़ने वाला, हदीस जानने वाला। कभी हदीस भी पढ़ा करो भाइयों, अपने घर में हदीस की किताब भी ला के रखा करो। कभी सही बुखारी पढ़ोगे, सही बुखारी की पहली हदीस क्या है? सही बुखारी की पहली हदीस नमाज के बारे में नहीं है, रोजे के बारे में नहीं है, ज़कात के बारे में नहीं है, हज के बारे में नहीं है। सही बुखारी की पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम के तमाम अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इमरातिन यनकिहुहा, अगर कोई इंसान हिजरत करता है, अपना वतन छोड़ करके माइग्रेशन करता है, माइग्रेट हो जाता है, करनूल छोड़ करके हैदराबाद चला जाता है, इंडिया छोड़ करके सऊदी अरब चला जाता है, कोई इंसान अपना वतन छोड़ करके हिजरत करता है किसी औरत को पाने के लिए या दुनिया कमाने के लिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको दुनिया तो मिल जाएगी, उसको हिजरत का सवाब मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हिजरत कहते हैं अल्लाह के लिए अपने वतन को छोड़ना। उसने तो औरत के लिए वतन को छोड़ा था, उसने तो दुनिया के लिए वतन को छोड़ा था। इन्नमल आमालु बिन्नियात। उलमा कहते हैं कि दीन की बुनियाद चंद हदीसों पर है, उसमें से एक हदीस बुखारी शरीफ की ये पहली हदीस है। सारे अमल का दारो मदार नीयत पर है। अगर आपकी नीयत सही नहीं है, आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है, आपकी नीयत के अंदर अगर खोट है मेरे भाई, तो सारी नेकियां कयामत के दिन कुरान कहता है बातिल हैं, मुंह पर मार दी जाएंगी। नमाज मुंह पर मार दिया जाएगा, तिलावत मुंह पर मार दी जाएगी, तरावी मुंह पर मार दी जाएगी। अगर नीयत खराब है, हबिता अन्हुम मा सनऊ व बातिलुम मा कानू यामलून, सारा का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। कितनी डेंजरस सी बात है मेरे भाई। अगर इंसान वाकई में सिर्फ इस आयत पर गौर करे, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं, इंसान कांप उठे अगर सिर्फ कुरान की इस आयत पर गौर करे कि नीयत का मामला कितना खतरनाक है मेरे भाई। आज हमें और आपको अपनी नीयतों को टटोलने की जरूरत है। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ताला ने बयान किया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग करना शुरू किया, समझाना शुरू किया, तो उनकी कौम में जो कमजोर लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो लेबर क्लास था, सबसे पहले वही लोग ईमान लाए। और ये पॉइंट नोट कर लो, हर दौर में ईमान वालों में बड़ी तादाद कमजोर लोगों की होती है। जब भी किसी नबी ने इस तौहीद की दावत दी है, समाज का वो तबका जो बड़ा था, पैसे वाला था, चौधरी था, जागीरदार था, जमींदार था, उस तबके ने बहुत लेट में इस्लाम कबूल किया है और कमजोर तबके ने पहले इस्लाम कबूल किया। ये तारीख रही है, ये इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है। अल्लाह ने फरमाया फ़क़ाल अल-मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बड़े बड़े सरदारों ने कहा मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, ऐ नूह अलैहिस्सलाम हम तो देखते हैं कि आप तो हमारे जैसे इंसान हैं। वमा नराका तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राई, और ऐ नूह हम तो देखते हैं कि आपकी पैरवी करने वाले और आपको फॉलो करने वाले तो ज्यादातर कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं। बादियर राई, जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, जो बहुत समझदार नहीं है, जो बस हल्की फुल्की सोच समझ के मालिक हैं, वही लोग आपकी बात मानते हैं। वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़लिन, और ऐ नूह अलैहिस्सलाम हमें आपके अंदर कोई ऐसी खूबी भी नजर नहीं आती। बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, बल्कि हम तो आपको झूठा समझते हैं। पता ये चला कि समाज का कमजोर तबका पहले ईमान लाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर भी उनकी कौम के कमजोर लोग पहले ईमान लाए, और इसीलिए हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भी मुसलमान नहीं हुए थे, और जब वो मुल्क शाम के सफर पे गए थे, और वहां के बादशाह ने, रोमी बादशाह ने पूछा था उनसे, हिरकल ने पूछा था कि जो आखिरी नबी अपने आप को कहता है, इसके मानने वाले कौन लोग हैं? कमजोर लोग हैं या बड़े बड़े लोग हैं? अशराफ हैं या ज़ुआफा हैं? तो हजरत अबू सुफियान ने कहा था कि नहीं, कमजोर लोग उसके मानने वाले ज्यादा हैं। इससे पता चला कि कमजोर लोग पहले ईमान लाते हैं। और यह भी पता लगा ईमान वालों की एक पहचान यह भी है
कि इस्लाम लाने के मामले में वो ज्यादा अक्ल और लॉजिक इस्तेमाल नहीं करते। नबी की बात सुन ली, मान ली। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने कहा ना कि भाई तुम्हारे ऊपर जो लोग ईमान लाए वो तो ज्यादा सूझबूझ नहीं रखते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो तो बड़े सीधे साधे बड़े सिंपल लोग हैं। तो ये दीनदार लोगों की पहचान होती है, जो दीन में बहुत ज्यादा लॉजिक लगाता है, हर चीज को अपनी अक्ल पर और अपनी रीजनिंग पर और अपने लॉजिक पर परख करके मानता है। माफ कीजिएगा, ये दीनदारी की पहचान नहीं। दीनदार तो वो होता है, अल्लाह ने कहा, रसूल ने कहा, आमन्ना व सद्दक़ना, हमने मान लिया, हमने तस्लीम कर लिया। मोमिन की पहचान तो ये होती है। उसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, उनके ऊपर थोड़े से लोग ईमान लाए। कितने लोग ईमान लाए? 80 लोग। ओनली 80%, सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। कितने दिन मेहनत की उन्होंने? 950 साल, 950 साल। 1000 में 50 कम, 1000 साल तकरीबन तबलीग करने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर कितने लोग ईमान लाए? कुरान कहता है वमा आमना माहू इल्ला कलील, थोड़े से लोग ईमान लाए। उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा 80 के करीब लोग ईमान लाए। अल्लाह ने कहा कि ऐ नूह कश्ती बनाओ। या अल्लाह दूर दूर तक पानी नहीं, कश्ती किस लिए बनाओ? कहा नहीं, कश्ती बनाओ। अच्छा, अल्लाह ताला अगर चाहता ईमान वालों को ऐसे ही कोई फ्लाइट का इंतजाम करता, उड़ा के लेके चला जाता, बचा लेता ईमान वालों को। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था भाई? ये कश्ती बनाने का हुक्म क्यों दिया? ईमान वालों को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने कश्ती का इंतजाम क्यों करवाया? इसमें नुक्ता ये है कि अल्लाह ताला दुनिया में असबाब को इख्तियार करने का हुक्म देता है। अल्लाह चाहता तो असबाब के बगैर भी ईमान वालों को बचा लेता, मगर अल्लाह ने अपने नबी से कहा तुम कश्ती बनाओ। और इतने बड़े पैगंबर, इतने बड़े नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं। और जब कश्ती बना रहे हैं, उनकी कौम के लोग जब गुजरते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। वयस्नउल फुल्का, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही, और जब उनकी कौम के सरदार उनके सामने से गुजरते हैं, सखिरू मिन्हु, तो उनका मजाक उड़ाते हैं। क़ाला इन तस्खरू मिन्ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा मजाक हम उड़ाएंगे, तुम अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाओगे और हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, यानी कारपेंटर का काम किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। इससे उलमा ने यह सबक भी हासिल किया कि अपने हाथ से कोई काम करना, इसमें कोई खराबी की बात नहीं। कोई मामूली सी रेड़ी भी लगाता है, कोई मामूली सी दुकान भी करता है, उसको कभी हकीर मत जानो। अपनी मेहनत से अपना काम करके अगर पैसा कमा रहा है, ये नबियों की सुन्नत है मेरे भाई। अपने हाथ से काम करके कमाना ये नबियों की सुन्नत है। इसको कभी इसका मजाक मत उड़ाओ, इसको कभी हल्के में मत लो। अभी आज एक फेसबुक के ऊपर एक फोटो मैंने देखा, सूडान के अंदर एक जो है सूडानी रेड़ी पर फ्रूट वगैरह बेच रहा था। उसके ठेले पर, उसकी रेड़ी पर नीचे एक लाइन लिखी थी अरबी में। क्या लिखा था? कैफ़ा अखाफुल फ़क़्र व अना अब्दुल गनी। वो सूडानी देखने में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था, मगर अल्लाह की जात पर उसका यकीन देखो, उसने अपने ठेले पे क्या लिखवाया था? कैफ़ा अखाफ़ु मिनल फ़क़्र व अना अब्दुल गनी। अरे मैं गरीबी से और फ़क़्र फाका से और तंग दस्ती से कैसे डर सकता हूं? मैं तो अब्दुल गनी हूं, मैं तो गनी का बंदा हूं, मैं तो उस जात का बंदा हूं जो सारी कायनात को देने वाला है और उसके खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं। मैं उस जात का बंदा हूं। उस जात का जब मैं बंदा हूं तो मुझे फ़क़्र से डर नहीं लगता, मुझे तंग दस्ती से डर नहीं लगता। इसलिए मेरे भाइयों, कभी भी किसी मेहनत करने वाले का मजाक मत। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई छोटा सा काम भी कर रहा है, अगर अपने खून पसीने की कमाई खा रहा है, उसकी इज्जत और उसके पेशे की कदर करो। कभी किसी मजदूर की, किसी मेहनती की मेहनत की नाकदरी मत करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, और जो कश्ती बन के तैयार हो गई, तब अल्लाह का हुक्म आया, अजाब आया अल्लाह का। हत्ता इज़ा जा अमरुना वफ़ारत तन्नूर, जमीन से पानी निकलने लगा, पूरी जमीन पानी से भर गई। कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, हमने कहा कि ऐ नूह अपनी कश्ती में जितने जानवर मौजूद हैं सबके एक जोड़े अपने कश्ती में सवार कर ले।
जितने जानवर मौजूद है सबके एक जोड़े अपनी कश्ती में सवार कर ले, वह अहलका और अपने घर वालों को भी कश्ती में सवार कर ले, इल्ला मन सबक अलैहिल कौल, मगर हाँ तेरे घर वालों में जिसके ऊपर हमारी तरफ से अजाब साबित हो चुका है, तेरे घर वालों में जो लोग मेरे ऊपर ईमान नहीं लाए उनको कश्ती में सवार मत करना, उनको छोड़ देना। वमन आमन, और ऐ नूह इस कश्ती में ईमान वालों को भी तो शामिल कर ले। वमा आमन माहू इल्ला कलील, और नूह अलैहिस्सलाम के साथ बहुत थोड़े से लोग ईमान लाए थे। वकाल अरकबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, हजरत नूह ने ईमान वालों से कहा कि कश्ती पे सवार हो जाओ और ये दुआ पढ़ के सवार हो जाओ, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह के नाम से ये कश्ती चलेगी और अल्लाह के नाम से ये कश्ती रुकेगी। कश्ती पर बैठने की दुआ, शिप में बैठने की यही दुआ है। आप बाइक पर बैठे, फ्लाइट पर बैठे, आप ऑटो पर बैठे, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, उसकी दुआ अलग है, सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। मगर शिप में बैठने की और कश्ती में बैठने की यही दुआ है जो हजरत नूह ने पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह के नाम से ये कश्ती चलेगी और अल्लाह के नाम से ये कश्ती रुकेगी। इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है। वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, और वो कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम को और ईमान वालों को लेकर के चलने लगी और पानी की बड़ी बड़ी मौजें और पानी के बड़े बड़े थपेड़े पहाड़ों के बराबर नजर आ रहे थे। और उसके बाद कुरान कहता है वनादा नूह इब्नहु व काना फी माज़िली या बुनय्या अरकम माना वला तकुम मअल काफिरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, जो बेटा कश्ती में बैठा नहीं था बल्कि दूर हो गया था, हजरत नूह ने कहा कि ऐ मेरे बच्चे इस कश्ती में आकर के सवार हो जा और काफिरों के साथ मत चला जा। हजरत नूह को पता था मेरा ये बेटा मेरे ऊपर ईमान नहीं लाया, मेरी बात इसने नहीं मानी, मगर बाप थे ना, बाप कभी भी अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं दे सकता। जैसे मां की ममता बेमिसाल होती है, ऐसे बाप की मोहब्बत भी बेमिसाल होती है। दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान से हसद कर सकता है, भाई की तरक्की देखकर भाई जल सकता है, पड़ोसी की तरक्की देख करके पड़ोसी कुड़ सकता है, इकलौता बाप ऐसा होता है जो बेटे की तरक्की पर जलता नहीं है। बेटा अगर उससे ज्यादा नाम कमाए, उससे ज्यादा पैसा कमाए, उससे ज्यादा इज्जत हासिल कर ले, तो बाप जाहिर चाहे ना करे दिल में खुश होता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़ रहा है। इकलौता ये बाप होता है मेरे भाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब रहा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सब्र न हुआ। या बुनय्या अरकम माना, ऐ मेरे बच्चे मेरी कश्ती में सवार हो जा, वला तकुम मअल काफिरीन, और काफिरों के साथ न चला जा। अच्छा ये नहीं कहा कि डूबने वालों के साथ मत चला जा, ये नहीं कहा वला तकुम मअल गारिकीन, डूबने वालों में शामिल मत हो जा, का काफिरों में शामिल मत हो जा। पहले फिक्र है तो ईमान की फिक्र है, पहले फिक्र है तो दीन की फिक्र है, पहले फिक्र है तो तौहीद की फिक्र है। का बेटे आ जा, ईमान वालों में शामिल हो जा, काफिरों में शामिल मत हो। काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा बाजान आप मेरी टेंशन न लीजिए, आप मेरी फिक्र न कीजिए, बहुत बड़ा तूफान आया है, बड़ी बड़ी पानी की मौजें आ रही हैं, मगर मेरी टेंशन आप मत लीजिए, मैं किसी पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा और ये पानी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे आज ये तूफान अल्लाह का अजाब बन करके आया है और अल्लाह के अजाब से आज कोई बचाने वाला नहीं है, इल्ला मर रहीम, आज अल्लाह के अजाब से वही बचेगा जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। वहाल बैनहुमल मौजू फकान मिनल मुग़रक़ीन, और अभी बाप बेटे की बात चल ही रही थी कि पानी का एक थपेड़ा आता है, पानी की एक मौज आती है और हजरत नूह के बेटे को बहा के लेके चली जाती है। पैगंबर का बेटा, नबी का बेटा, नबी की आंखों के सामने डूब गया। यहां तो साहब पीर साहब के मानने वाले कहते हैं कि जहन्नम की आग में मेरे पीर साहब जाके फूंक देंगे, जहन्नम की आग बुझ जाएगी। कब्र में आकर के मेरे पीर साहब सामने बैठ जाएंगे, मुनकर नकीर डर जाएगा, मजाल नहीं मुझसे सवाल और जवाब कर सके। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बड़े पीर साहब का मुरीद हूं। आज तो ये अकीदा, ये पट्टी लोगों को पढ़ाई गई है। ओ लोगों, तुमने दीन का खिलवाड़ बना करके रख दिया,
तुमने दीन को बच्चों का खिलौना बना दिया, तुमने बाजी अतफाल बना के रख दिया। इतना बड़ा पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, दुनिया का पहला रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देख करके कुछ नहीं कर पाए। उनका बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि अय अल्लाह, अय अल्लाह, तूने वादा किया था तू मेरे बेटे को बचाएगा। वनादा नूह रब्बहू काल फकाल रब्ब इन्न इब्नी मिन अहली, अय अल्लाह, मेरा बेटा तो मेरे परिवार में से, मेरी फैमिली में से। व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन, अय अल्लाह, तेरा वादा तो सच्चा है, तू तो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अय अल्लाह, तूने वादा किया था तू मेरी फैमिली को बचाएगा, मेरे परिवार को बचाएगा। अय अल्लाह, मेरा बेटा क्यों डूब गया? मेरा बेटा भी तो मेरी फैमिली में से, मेरे परिवार में से। अल्लाह ने फरमाया काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, अल्लाह ने फरमाया ऐ नूह, वो तेरे अहल में से नहीं था, वो तेरे परिवार में से नहीं था। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसका अमल सालिह नहीं था, उसका अमल दुरुस्त नहीं था, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, उसका अकीदा सही नहीं था। क्या पता चला? पता यह चला कि अल्लाह ताला के यहाँ नसब नहीं देखा जाता, अल्लाह ताला के यहाँ दीन देखा जाता, ईमान देखा जाता है। आप अपने आप को सैयद लिखें, आप अपने आप को आले रसूल लिखें, मिर्जा लिखें, अफगानी लिखें, कुछ भी लिखें, आपका सरनेम अल्लाह ताला का मैटर नहीं करता, आपकी बिरादरी अल्लाह का मैटर नहीं करती, आपका कास्ट अल्लाह का मैटर नहीं करता। अल्लाह का मैटर करता है आपका ईमान, आपका दीन, आपका अकीदा, आपका अमल। यहां तो साहब अकीदा रखा गया है कि साहब हम तो सैयद हैं, हमारे बदन के जो है रोंगटे को, हमारे बदन के बाल को जहन्नम की आग नहीं छू सकती, हम तो रसूल की औलाद में से। या रसूल की औलाद जहन्नम में जा रही है, पैगंबर का बेटा जहन्नम में जा रहा, डूब गया उनकी आंखों के सामने, और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरा बेटा डूब गया, तूने तो वादा किया था मेरे परिवार को बचाएगा। अल्लाह ने कहा नहीं, वो तेरे परिवार में से नहीं था, उसका अमल सही नहीं था, उसका किरदार सही नहीं था। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला के नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन बत्ता बिही अमलहु लम युस्रि बिही नसबहु, जिसका अमल उसको पीछे कर दे उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता। अगर आपका अमल आपको पीछे कर रहा है तो आपका नसब, आपका खानदान, आपके बाप दादा का नाम आपको आगे नहीं कर सकता है। आपको आगे होना है, अपने अमल से आगे होइए, अपने खानदान और अपने कास्ट और अपनी बिरादरी से आप आगे नहीं हो सकते। अच्छा, जब अल्लाह ने मना कर दिया कि वो तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है, तो अल्लाह ने एक और नसीहत की। अल्लाह ने फरमाया फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, ऐ नूह, मुझसे कोई ऐसी दुआ मत करना, कोई ऐसा सवाल मत करना जिसकी तुमको नॉलेज ना हो। इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, ऐ नूह, मैं तुमको नसीहत करता हूं कि तुम जाहिलों में से मत हो जाना। हजरत नूह ने फौरन अल्लाह से दुआ मांगी, काला रब्बि इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, ऐ अल्लाह, मैं तो तेरी पनाह चाहता हूं कि मैं तुझसे ऐसा सवाल करूं जिसका मुझको इल्म ना हो। व इल्ला तगफिर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, और अल्लाह अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम नहीं किया तो मैं खसारा उठाने वालों में से हो जाऊंगा। उसके बाद हजरत इब्राहिम का वाकया बयान किया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं इंसान की शक्ल में, इंसान की शक्ल में खूबसूरत नौजवान बनकर के फरिश्ते आते हैं। फरिश्ते आपकी शक्ल ले सकते, इंसान की शक्ल, फरिश्ते इंसान के रूप में आ सकते हैं दुनिया में। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलामा, हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास आए, उनको सलाम किया। क़ाला सलामुन, हजरत इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया। फमा लबिसा अन जाअ बिइजलिन हनीज़, और थोड़ी देर के बाद भुना हुआ बछड़े का गोश्त लाए। मेहमान आए तो पहले उसको खिलाओ। हमारे यहाँ मेहमान के नाम पे बास घरों में, अल्लाह माफ़ करे, बहुत अच्छे लोग भी हैं, मेहमान नवाज भी लोग हैं, और बहुत सारे घरों में ये बात भी है कि मेहमान का नाम आता है तो ख़ास तौर से औरतों की पेशानी पर बड़े बल पड़ जाते हैं। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? बर्तन ज़्यादा धोना पड़ेगा आज,
4 रोटी ज्यादा बनाना पड़ेगा, सालन ज्यादा बनाना पड़ेगा, ये सोच करके आज बाज औरतें मेहमान को जो है बड़ा नापसंद करती हैं। माफ करना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस्लाम हमें जो कैरेक्टर सिखाता है, जो मोरल वैल्यूज सिखाता है, उसमें एक तालीम इस्लाम ये भी देता है, मेहमान की तकरीम करो, मेहमान की मेहमान नवाजी करो, मेहमान की इज्जत करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हो, फल युक्रिम ज़ैफ़हु, तो अपने मेहमान की इज्जत करो, मेहमान की मेहमान नवाजी करो। मेहमान आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, पैगंबर हैं, अच्छा मेहमान इंसान की शक्ल में आए हैं। अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता नहीं कि ये फरिश्ते हैं, अनजानी शक्ल है, उनकी शक्ल भी नहीं जानते, कोई रिलेशन भी नहीं है, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, कोई जान पहचान भी नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं। मेहमान आया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और जल्दी से गोश्त भून के लाए। इससे उलमा ने यह भी साबित किया है कि मेहमान नवाजी में सबसे बेहतरीन डिश, जो आपकी पसंदीदा डिश हो, वो खिलाओ मेहमान को। उस जमाने में गोश्त जो है, हर जमाने में मुसलमान बेचारा सब चीज के बगैर, गोश्त के बगैर नहीं रह सकता मुसलमान सारी चीजों पर पाबंदी लगा दो, गोश्त पर पाबंदी नहीं लगना। हमारे यहाँ बाज लोग गोश्त को तक़वियतुल ईमान बोलते हैं, ईमान को ताकत देने वाली चीज। बोले कुछ ना हो लेकिन गोश्त मिलना चाहिए डेली, हफ्ते के 7 दिन गोश्त मिलना चाहिए। तो बेहतरीन मेहमान नवाजी किस चीज से होती है? गोश्त से होती है। इब्राहिम इस्लाम भुना हुआ गोश्त लेकर के आए। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि, लेकिन फरिश्ते तो फरिश्ते थे, फरिश्ते हमारी तरह थोड़ी खाते पीते थोड़ी है, फरिश्तों को खाने पीने की हाजत नहीं होती। जब फरिश्तों के सामने ला के रख दिया, अब देखा कि फरिश्ते हाथ बढ़ा ही नहीं रहे, खा ही नहीं रहे। तो उस जमाने में यह माना जाता था कि अगर मेहमान घर पे आए और खाना ना खाए, इसका मतलब मेहमान नहीं आया, दुश्मन आया है। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीफा, तो हजरत इब्राहिम डर गए कि क्या दुश्मन आए हैं, ये मेहमान की शक्ल में दुश्मन आए। कालू ला तखफ इन्ना उरसिलना इला कौमि लूत, फरिश्तों ने कहा डरो मत, हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं और हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब नाजिल करने के लिए आए हैं। वम्रअतुहु काइमतुन फज़हिकत, और वहीं पर हजरत इब्राहिम की बीवी भी खड़ी थी जो मुस्कुरा रही थी। उनका नाम क्या था? सारा। इब्राहिम इस्लाम की 2 बीवियां थी, एक बीवी का नाम था सारा, एक बीवी का नाम था हाजरा। हाजरा से पैदा हुए इस्माइल और सारा से पैदा हुए इसहाक। पहली औलाद हजरत इब्राहिम को पैदा हुई इस्माइल हाजरा से, और बाद में पैदा हुए इसहाक जो सारा से पैदा हुए। तो वो सारा थी जो खड़ी थी, सारा मुस्कुरा रही थी। फबश्शरनाहा बिइस्हाक व मिन वराइ इसहाक याकूब, हमने उनको खुशखबरी सुनाई कि ऐ सारा, तुम्हें एक बेटा पैदा होने वाला है, उस बेटे का नाम इसहाक होगा, और तुम्हारा बेटा जब आगे चल करके बड़ा होगा तो तुम्हें एक पोता भी होगा, और पोते का नाम याकूब होगा। कालत या वैलता अलिद व अना अजूज, हजरत सारा ने कहा मैं 70 साल की बुढ़िया हो चुकी हूं, क्या मुझे भी बेटा पैदा होगा? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? वहाजा बाली शैखा, ये मेरा शौहर है, ये भी बूढ़ा हो चुका, मैं भी बूढ़ी हो चुकी, हमको बेटा कैसे होगा? इन्ना हाजा लशैउन अजीब, ये तो बड़ी अजीब बात तुम कर रहे हो। फरिश्तों ने कहा कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, फरिश्तों ने कहा कि ऐ सारा, क्या तू अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब कर रही है? रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद, ऐ इब्राहिम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत और तुम पर अल्लाह की बरकत हो, अल्लाह बहुत काबिल तारीफ है, बहुत बुजुर्ग है। वहां पे कितने लोग थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनकी बीवी सारा थी। और कुरान क्या कह रहा है? ऐ इब्राहिम के अहले बैत। पता ये चला कि जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए तो सबसे पहले इंसान की बीवी मुराद होती है। भाई आप अगर मुझे शादी का कार्ड भेजें और शादी के कार्ड पे आप लिखे कि शेख अब्दुल गफ्फार सलफी विद फैमिली, अब साहब मैं अपने अब्बू को लेके आऊं, अपनी अम्मी को लेके आऊं, अपने भाइयों को लेके आऊं, अपने भतीजों को लेके आऊं और वाइफ को लेके ना आऊं, तो लोग कहेंगे यार ये तो अजीब बात है, फैमिली में तो पहले वाइफ आती है, पहले बीवी आती है, ये दुनिया की कॉमन सेंस की बात है। मगर दुनिया में एक बेवकूफ कौम ऐसी भी रहती है जो कहती है साहब हम रसूल के अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते हैं। उनके पूरे मजहब का नाम क्या है?
अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। कभी मातम कर रहे हैं अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे, कभी काला कपड़ा पहन रहे हैं अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे, कभी बिरयानी बना रहे हैं अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे। उनसे पूछो भाई अहले बैत कौन? कहते हैं कि अहले बैत बोलते हैं 5 लोगों को। पंजतन पाक, किसको बोलते हैं? पंजतन पाक। कौन है पंजतन? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी फातिमा, आपके दामाद अली और आपके नवासे हसन और हुसैन, यही 5 लोग नबी के अहले बैत थे। उनसे पूछो आयशा कहां गई, उनसे पूछो जैनब कहां गई, उनसे पूछो नबी की और बेटियां कहां गई। बोले नहीं, वो अहले बैत में शामिल नहीं है। नबी के अहले बैत सिर्फ यही 5 लोग हैं। कुरान की यह आयत बता रही है कि वो लोग मक्कार हैं जो नबी के अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं और हजरत आयशा को नहीं मानते, हजरत हफ्सा को नहीं मानते, नबी की बीवियों को नहीं मानते। वो बहुत बड़े मक्कार हैं। क्यों? क्योंकि जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए तो सबसे पहले इंसान की बीवी उससे मुराद होती है। उसके बाद सूरह यूसुफ शुरू होती है। सूरह यूसुफ से 2-3 आयतें बयान करके हम बात खत्म करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? याकूब अलैहिस्सलाम के। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 10 बेटे अलग बीवी से थे और 2 बेटे अलग बीवी से थे। जो 2 बेटे अलग बीवी से थे उसमें सबसे छोटे बेटे का नाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनसे बड़े थे बिन्यामीन। ये दोनों एक मां से थे, बाकी 10 बेटे एक मां से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा बचपन में। ख्वाब ये देखा कि 11 सितारे हैं और सूरज है और चांद है और सब मेरे आगे सजदा कर रहे हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से अपना यह ख्वाब बयान किया। तो उनके बाप ने क्या कहा? उनके बाप ने कहा या बुनैया ला तक़्सुस रुया काला इख्वतिक फयकीदू लक कैदा। ऐ मेरे बच्चे, तू अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, अपने भाइयों को मत बताना, वरना तेरे भाई तेरे खिलाफ चाल चलने लगेंगे। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये कई बातें साबित हो रही हैं। पहली बात तो यह साबित हो रही है कि जब किसी नेमत के बारे में आपको पता हो कि इससे हसद हो सकता है तो ज्यादा शो ऑफ मत करो। हर चीज को स्टेटस पे लगाना, हर चीज को फेसबुक पे लगाना, हर चीज को डीपी पे लगाना, हर चीज का प्रचार करना मुनासिब नहीं है मेरे भाई। जब आपको पता है लोग आपसे हसद करते हैं, आपसे जलते हैं, तो हसद की आग बड़ी खतरनाक होती है। हसद की आग भाई को भाई से के जरिए कत्ल करवा सकती है। इसलिए अपनी तरफ से कोशिश करो कि हसद की आग फैलने ना पाए। जहां जिस नेमत को छुपा सकते हो छुपा लिया करो, ज्यादा शो ऑफ मत किया करो। और दूसरी बात यह पता लगी कि जब बच्चों को कोई बात बताओ तो दलील के साथ बताओ। हजरत याकूब ने अपने बच्चे से कहा कि अपने भाइयों को मत बताना, तो साथ में दलील भी दे दी कि भाइयों को बताएगा तो तेरे भाई तेरे खिलाफ चाल चलेंगे। और जब ये दलील दे दी तो छोटे से बच्चे के दिमाग में भाइयों के खिलाफ नफरत बैठ सकती थी, तो फौरन उसको भी दूर किया और कहा कि देखो शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। तुम्हारे भाई अगर ये काम करेंगे तो शैतान के चक्कर में आके करेंगे, इसलिए अपने भाइयों को ये ख्वाब मत बताना। अच्छा, हजरत याकूब हजरत यूसुफ से बहुत मोहब्बत करते थे। एक तो सबसे छोटे थे, नेचुरल बात है, सबसे छोटे बेटे से या सबसे बड़े बेटे से ज्यादा मोहब्बत होती कि नहीं होती? कहीं कहीं तो बड़ा मसला होता है। छोटे बेटे को यह शिकायत होती कि अब्बा बड़े को ज्यादा मानते, बड़े को यह शिकायत होती कि छोटे को ज्यादा मानते हैं। लेकिन ऐसा होता है, नेचुरल बात है कि सबसे छोटे या सबसे बड़े से माँ बाप को ज्यादा मोहब्बत होती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत थी, और इसलिए भी मोहब्बत थी क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत भी थे और बड़े नेक भी थे, बड़े अच्छे थे, बड़े शरीफ थे, तो हजरत याकूब से ज्यादा मोहब्बत करते थे। अब ये मोहब्बत इतनी ज्यादा करते थे कि उसको शो करते थे, उसको दिखाते थे कि मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अब ये बात बाकी 10 भाइयों के लिए हसद का सबब बन गई। इसमें सबक है हर बाप के लिए और हर मां के लिए कि अगर किसी एक बेटे या बेटी से ज्यादा मोहब्बत है तो उसको दूसरे बेटों के सामने जाहिर मत करो, वरना उनके दिल में हसद की आग पैदा होगी। मोहब्बत हो सकती है कम बेशी, मगर आप जाहिर मत करो, आप शो मत करो। अगर शो करोगे तो दूसरे बेटों के दिल में नफरत की आग पैदा होगी। इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा इन्ना अबाना लफ़ी दलालिम मुबीन। भाइयों ने कहा कि हमारा बाप
हमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है यूसुफ से और उसके भाई से, जबकि हम 10 भाई हैं। हम 10 से उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी उन 2 भाइयों से करते हैं। इन्ना बाना लफी दलालिम मुबीन, हमारा बाप बहुत गुमराह हो चुका है, बहुत भटक गया है, हम 10 को छोड़ के 2 से मोहब्बत करता है। शैतान जब गलत रास्ते पे डालता है ना, तो बेटा बाप के बारे में भी इतना गलत जुमला बोलता है कि हमारा बाप गुमराह हो गया, हमारा बाप भटक गया। उसके बाद वो सब प्लानिंग करते हैं बाकी भाई, उक़्तुलू यूसुफा अवित्रहू अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। कहते हैं एक काम करो, यूसुफ को कत्ल कर दो, या यूसुफ को कहीं ऐसी जगह छोड़ के चले आओ जहां से वो वापस ना आए। तो जब यूसुफ रहेगा ही नहीं तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब यूसुफ नहीं रहेगा तो हमारा बाप सिर्फ हमसे मोहब्बत करेगा। और इतना बड़ा गुनाह करने के बारे में जब उन्होंने सोचा तो शैतान ने प्लानिंग उनके दिमाग में डाली। तो उनके दिल में ख्याल आया इतना बड़ा गुनाह हम करेंगे, तो कहते हैं वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, जब यूसुफ चला जाएगा हम तौबा कर लेंगे, नेक बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, अल्लाह माफ कर देगा। शैतान का बहुत बड़ा धोखा है मेरे भाई। अगर किसी गुनाह के टाइम शैतान आपके दिमाग में ये डालता है अभी ये गुनाह कर लो बाद में सुधर जाओगे, अभी ये काम कर लो बाद में तौबा कर लेना, शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। वो बाद में कब आएगा, वो टाइम आएगा कि नहीं आएगा हम नहीं जानते हैं। शैतान गुनाह करवाने के लिए ये धोखा इस धोखे में हमें डालता है, वह तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, बाद में तुम नेक बन जाना, बाद में तौबा कर लेना। उसके बाद लंबा वाकया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई लोग लेके गए, कुएं में डाला, फिर चले आए, फिर कुएं से हजरत यूसुफ निकले और कहां पहुंचे, अजीज मिस्र के घर में पहुंचे। मिस्र का बहुत बड़ा मिनिस्टर था अजीज मिस्र, उसके घर में पहुंच गए और महल में परवरिश होने लगी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। वहीं वो जवान हुए। अब जब जवान हुए तो अजीज मिस्र की जो बीवी थी जिसका नाम जुलेखा बताया जाता है, उसका नाम कुरान में तो नहीं आया, किसी सही हदीस में नहीं आया, लेकिन मशहूर है कि उसका नाम जुलेखा था। तो जुलेखा जो अजीज मिस्र की बीवी थी, उसने देखा इतना खूबसूरत नौजवान, यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। यानी एक मर्द की जो खूबसूरती हो सकती है, जो मर्दाना ब्यूटी और मर्दाना जो वजहत हो सकती है, एक मर्द जितना हैंडसम हो सकता है, वो सारी खूबियां हजरत यूसुफ के अंदर इकट्ठा हो गई। बहुत खूबसूरत थे। तो अब वो औरत जो थी उसने इनके ऊपर डोरे डाले, इनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। उस औरत ने जिसके घर में हजरत यूसुफ रहते थे, उसने उनके ऊपर डोरे डाले, वगल्लक़तिल अबवाब, और घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वक़ालत हैत लक, और कहने लगी कि ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, एक औरत हजरत यूसुफ को दावत गुनाह दे रही है, और जवान औरत है, खूबसूरत औरत है, पैसे वाली औरत है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी घर में रहते हैं। कोई शक करने वाला, कोई डाउट करने वाला नहीं है, किसी कैमरे का डर नहीं है, किसी के मुखबिरी करने का डर नहीं है। और उस औरत ने घर के सारे दरवाजे भी बंद कर दिए और खुद बुला रही, हाई तलक, आ जाओ ऐ यूसुफ मेरी बाहों में आ जाओ। काला माज़ल्लाह, हजरत यूसुफ कहते हैं अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, मेरे रब ने तेरे घर में मुझको ठिकाना दिया और मैं अपने मालिक की बीवी के साथ इतना गलत काम करूं। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, इतना बड़ा जुल्म करने वाला, इतना बड़ा गलत काम करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया में जब भी कोई बुराई खूबसूरत अंदाज में आपके पास आए, कभी कभी होता है ना, खराब चीज की पैकिंग अच्छी कर दी जाती है, उसमें रैपर अच्छा लगा दिया जाता है। कभी ज़िनाकारी और बदकारी और बेहयाई अगर आपके पास चल के आए मेरे नौजवान साथियों और मेरी बहनों, अगर आपके पास कोई गलत काम शैतान उसको सजा करके अट्रैक्टिव बना के चला आए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का फॉर्मूला याद रखना, उस मौके पर अल्लाह को याद कर लेना, माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह हासिल कर लेना, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर लेना। इंशाअल्लाह बुरी से बुरी सिचुएशन में अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचा लिया, और कुरान कहता है कि अगर अल्लाह ने ना बचाया होता तो यूसुफ ने भी उस औरत के साथ गलत काम का इरादा कर लिया होता,
उसने तो किया था, वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा, और यूसुफ भी कर लेते अगर अल्लाह की दलील न देख लेते। अल्लाह की दलील क्या थी? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा जो उनके दिल में था, वही अल्लाह की दलील थी। और उसी की वजह से हजरत यूसुफ इस गलत काम से बच गए। उसके बाद हजरत यूसुफ भागे, पीछे पीछे औरत भागी और उसने कुर्ता पकड़ा, पीछे से हजरत यूसुफ का कुर्ता भी फट गया। और जैसे ही हजरत यूसुफ ने जाके दरवाजा खोला, सामने उस औरत का शौहर दरवाजे पर आ चुका था। और जैसे ही उस औरत ने अपने शौहर को देखा, फौरन उसने पासा पलट दिया और कहने लगी, मां जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका मां जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सुअन इल्ला अन युस्जना व अज़ाबुन अलीम। कहा कि ऐ मेरे शौहर, आपकी बीवी के साथ गलत काम का इरादा करने वाले की सजा या तो जेल की सलाख होनी चाहिए या उससे भी बुरी सजा होनी चाहिए। हजरत यूसुफ हैरान है कि कैसी औरत है, अभी मुझे गलत काम पर उकसा रही थी और अभी अपने शौहर के सामने पासा पलट रही है। हजरत यूसुफ ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, ये मुझे दावत गुनाह दे रही थी, मुझे बहला रही थी, फुसला रही थी, मेरा कोई रोल नहीं। तब उसी औरत की फैमिली का एक मेंबर, उसके घर वालों का एक मेंबर कहता है, चलो एक तरीका देख लेते हैं। यूसुफ का कुर्ता फटा है, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच बोल रही, यूसुफ झूठ बोल रहा है। इसका मतलब क्या? हजरत यूसुफ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और औरत ने अपने डिफेंस में उनका कुर्ता फाड़ा था। और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है, इसका मतलब कि यूसुफ भाग रहे थे और औरत ने उनका कुर्ता पकड़ के खींचा है। देख लो कुर्ता कहां से फटा है, अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे है और आगे से फटा है तो औरत सच्ची है। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्द मिन दुबुरिन, जब देखा गया कुर्ता पीछे से फटा है तो वो समझ गया कि कैरेक्टरलेस तो मेरी बीवी है, गड्ढा तो मेरे घर में है, मेरी बीवी की गलती है। तो उसने कहा कि ऐ यूसुफ जाने दो, ऐ यूसुफ इग्नोर करो, और अपनी बीवी से कहा अपने गुनाह की माफी मांग, इस्तगफिरी लिज़ंबिक, अपने गुनाह की माफी मांग। इससे यह समझ में आता है कि वो सोसाइटी कैसी थी। भाई आज के दौर में अगर कोई शौहर अपनी बीवी को यह काम करता हुआ देखे तो क्या करेगा? वो हो सकता है बीवी पर हाथ उठा दे, हो सकता है तलाक दे दे, हो सकता है मारपीट दे। एक मर्द की जो गैरत होती है वो किसी भी हद तक जा सकती है। मगर यह समझ में आता है कि उस दौर में बुराई इतनी आम हो गई थी उस सोसाइटी में कि मर्द बेगैरत हो चुके थे। इतना बड़ा प्रूफ देखने के बाद भी शौहर क्या कह रहा है अपनी बीवी से? यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा तुम जाने दो, और अपनी बीवी से कहा तो अपने गुनाह की माफी मांगो। अब उसके बाद पूरे शहर में यह बात फैल गई। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। पूरे शहर में यह बात फैल गई। क्या फैल गई? कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते हैं, उस औरत ने अपने गुलाम पर डोरे डाले हैं, अपने गुलाम को फंसाने की कोशिश की है। तो अब शहर की औरतें अपना बातें करने लगी कि अरे वो औरत तो बड़ी अजीब है, यूसुफ को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो जुलेखा ने कहा अच्छा मैं तुमको बताती हूं। जुलेखा ने बहुत बड़ी दावत दी और दस्तरखान लगा दिया और दोनों तरफ लाइन से औरतों को बिठा दिया और सबके हाथ में चाकू दे दिया और फ्रूट दे दिया कि अपने चाकू से अपना फ्रूट काट काट के खाओ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि बस तुम उनके सामने से गुजर जाओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, इतना खूबसूरत नौजवान उन औरतों ने कभी नहीं देखा था। जब उनको देखा है कत्तान अयदियहुन्ना, तो उन्होंने बजाय अपने फ्रूट और फल पे चाकू चलाने के अपने हाथों पे, अपने उंगलियों पे उन्होंने चाकू चला दिया, अपने हाथों को काट दिया और कहने लगी कि मा हाजा बशरा, ये तो इंसान नहीं है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता लगता है। अब सुलेखा ने कहा देखो ये है वो नौजवान जिसका इल्जाम तुम मेरे ऊपर लगाती हो, देख लो कितना खूबसूरत है, तुम अपने हाथों को काट बैठी, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई उसकी खूबसूरती को देख के, और मैं तो इसी घर में रहती हूं इसके साथ और मैं इसको फंसा के रहूंगी, मैं अपने जाल में इसको फंसा के रहूंगी, और अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जेल की कोठरी में इसको डलवा दूंगी, कैद खाने में डलवा दूंगी, सड़ेगा ये जेल में। अब हजरत यूसुफ के सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ वो औरत गुनाह की दावत दे रही है और दूसरी तरफ धमकी दे रही है कि अगर इसने मेरी बात नहीं मानी मैं जेल में डलवा दूंगी। अब हजरत यूसुफ के लिए आसान ऑप्शन क्या था? आज का नौजवान अगर होता तो वो क्या करता? कह रहे यार गुनाह करने का मौका मिल रहा है, मजे लेने के मौके मिल रहे हैं, बात की बात में देखी जाएंगे, तौबा कर लेंगे, सुधर जाएंगे। क्योंकि दूसरी तरफ जेल की, बेकसूर जेल की कोठरी में जाना पड़ेगा, जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हजरत यूसुफ तो हजरत यूसुफ है मेरे भाइयों। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं,
रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आय अल्लाह, मुझे जेल की तारीकी पसंद है, मुझे जेल की कोठरी पसंद है। आय अल्लाह, ये औरतें जिस गुनाह की दावत दे रही हैं मुझे वो पसंद नहीं, मुझे जेल जाना पसंद है। व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। आय अल्लाह, अगर इनकी चाल को तूने नाकाम न किया, आय अल्लाह अगर तूने मेरी मदद न की, आय अल्लाह मैं कमजोर हूं, मैं भी मर्द हूं, मैं भी इंसान हूं। आय अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहक जाऊं, मैं भी जाहिलों में से हो जाऊं। पता ये चला जाहिल उसको कहते हैं जो अल्लाह की शरीयत की नाफरमानी करे। जाहिल उसको नहीं कहते जो पढ़ा लिखा ना हो, असल जाहिल वो है जो अल्लाह के कानून से बगावत करे, जो ज़िना बदकारी करे, ज़िना करे, अल्लाह की हदों को तोड़ दे, सबसे बड़ा जाहिल वो है। हजरत यूसुफ कहते हैं अल्लाह मुझे बचा ले इनकी चाल से वरना मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई हजरत यूसुफ की और उनको जेल की सलाखों में पहुंचना पड़ा। फिर जेल के अंदर भी बहुत सारे वाक़यात हुए, इंशाअल्लाह हम कल उस पर रोशनी डालेंगे। तो ये 12वें पारे की चंद आयतों की तफसीर आपके सामने पेश की गई। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम की नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।